साइंस जमात 9 सबक 15 जानदारों में हयाती अफ़ाल। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद कि आपको अब तक की तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर मिल रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप किसी भी वक्त हमारे चैनल पर जाकर तमाम वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब जोड़ियाँ लगाकर उनके मुताल्लिक़ वजाहत कीजिए। ये जोड़ियाँ हैं। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे कॉलम अलिफ, दूसरे में लिखेंगे कॉलम बे। पहला है बैज़े की जानिब होने वाली ज़ेरा नली की नशोनुमा। दूसरे कॉलम में जवाब आएगा कीमियाई रुखी हरकत। पहले कॉलम में दूसरा तन्वी निज़ाम की नशोनुमा, दूसरे कॉलम में नूर रुखी हरकत। पहले कॉलम में तीसरा बैखी निज़ाम की नशोनुमा, दूसरे कॉलम में आएगा सकली रुखी हरकत। पहले कॉलम में चौथा आएगा पानी की जानिब होने वाली नशोनुमा, और दूसरे कॉलम में इसका जवाब होगा आबे रुखी हरकत। सवाल नंबर 2, पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। ये कॉस में अल्फाज दिए हुए हैं, इस अल्फाज की मदद से पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। आइए इसका जवाब देखते हैं। अंगीठी पर दूध गर्म करने के लिए रखा था, जबीन टीवी देखने में मोह थी। इतने में उसे कुछ जलने की बू आई, वो भागती हुई बावर्ची खाने में आई। दूध उबलकर देगची से बाहर आ रहा था। लम्हे भर में उसने देगची हाथ से पकड़ी, लेकिन फौरन चीख उठी और देगची छोड़ दी। ये फेल डैश के ज़रिए काबू किया गया। इस डैश में आएगा असबी खुलियात। आगे है इस खुलिये में मौजूद डैश के मखसूस सिरों से इत्तला पहुंची। इसमें आएगा शजरीना। यहाँ से ये इत्तला डैश तक, तो डैश में आएगा खुलवी जिस्म, और वहाँ से डैश के सिरे को पहुँचाई गई, तो इस डैश में आएगा महवरिया। सिरे के पास पैदा होने वाले कीमियाई मादे असबी खुलिये के बेहद महीन कुहफे में से यानी डैश में से जाते हैं मानका। इस तरह जिसमें डैश की तरसील होती, इस डैश में आएगा तहरीक। आगे है और तहरीक डैश से डैश तक पहुंचती है। पहले डैश में आएगा असबी खुलियात और दूसरे डैश में आएगा असलाती खुलियात, और डैश पूरा होता है तो इस डैश में आएगा फ़ेले मुनक्सा। सवाल नंबर 3, नोट लिखिए। पहला है बैखी दबाव। जवाब ए, जड़ों के खुलियात का ज़मीन में मौजूद पानी और मादनियात से ताल्लुक़ होता है। बी, इर्तिकाज़ में फ़र्क होने की वजह से पानी और मादनियात जड़ की सतही हिस्से के खुलियात में दाखिल होते हैं। सी, जिसकी वजह से खुलियात फूल जाते हैं और अपने मुतसिल खुलियात पर दबाव डालते हैं। डी, इस दबाव को बैखी दबाव कहते हैं। रात के वक्त ये दबाव पौधे के फिजाई हिस्सों की जानिब पानी को ढकेलने में अहम किरदार अदा करते हैं। ई, इस दबाव की वजह से पानी और मादनियात जड़ों की आबी नालियों तक पहुँचते हैं। एफ, इर्तिकाज़ के फ़र्क को कम करने के लिए पानी और मादनियात आगे की तरफ ढकेले जाते हैं। जी, इस मुसलसल हरकत की वजह से पानी का एक सतून तैयार होता है जो मुसलसल आगे ढकेला जाता है। एच, ये बैखी दबाव झाड़ियों, छोटे पौधों और छोटे दरख्तों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी होता है। अगली नोट लिखनी है सिरियान। जवाब ए, अमले सिरियान के दौरान नबातात में मौजूद मसामात के ज़रिए पानी आबी बुखारात की शक्ल में फ़िज़ा में खारिज होता है। बी, मसामात के अतराफ 2 बैरूनी ग़िलाफ़ वाले खुलियात होते हैं, उन्हें हिफाजती खुलिये कहते हैं। सी, हिफाजती खुलियात मसामात के खुलने और बंद होने पर काबू रखते हैं। डी, सिरियान के अमल की वजह से पत्तियों के बुरदमों में पानी का तनासुब कम हो जाता है। ई, अमली सिरियान की वजह से होने वाली पानी की कमी की भरपाई के लिए आबी नालियों के ज़रिए पानी पत्तों तक पहुंच जाता है। एफ,
اس طرح پانی اور معدنیات کو جذب کرنے میں اور انہیں پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے میں عملی شریان مدد کرتا ہے۔ تیسرا ہے عصبی خلیہ۔ جواب اے، عصبی خلیات مخصوص قسم کے خلیات ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی تحریک یا اطلاع کو جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ بی، عصبی خلیات عصبی نظام کی ساختی اور افعالی اکائیاں ہوتی ہیں۔ سی، عصبی خلیات انسانی جسم میں سب سے بڑے خلیات ہوتے ہیں۔ عصبی خلیات کی لمبائی چند میٹر ہوتی ہے۔ ڈی، عصبی خلیات میں برقی کیمیائی تحریکات کو پیدا کرنے اور پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ای، سیریش نیورولوجیا وہ خلیات ہوتے ہیں جو عصبی خلیات کو سہارا دیتے اور ان کے اعمال میں مدد دیتے ہیں۔ ایف، عصبی خلیات اور عصبی سیریش آپس میں مل کر اعصاب بناتے ہیں۔ اگلی نوٹ لکھنا ہے انسانی دماغ۔ جواب اے، بالغ انسان کے دماغ کا وزن 1300 سے 1400 گرام ہوتا ہے اور وہ 100 ارب عصبی خلیات سے بنتا ہے۔ بی، ہمارا دماغ کا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے پر قابو رکھتا ہے جبکہ دماغ کا دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے پر قابو رکھتا ہے۔ سی، دماغ کا بایاں حصہ گفتگو، تحریر اور استدلال خیال پر قابو رکھتا ہے جبکہ دماغ کا دایاں حصہ فنکارانہ صلاحیت پر قابو رکھتا ہے۔ ڈی، بڑا دماغ، چھوٹا دماغ اور دماغی تنا انسانی دماغ کے خاص حصے ہیں۔ بڑا دماغ۔ اے، یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بڑا دماغ 2 نصف کروں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ نصف کرے مضبوط سخت ریشوں اور عصبی استوا کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بی، دماغ کا 2/3 حصہ بڑے دماغ پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اسے بڑا دماغ کہتے ہیں۔ سی، بڑے دماغ کی بیرونی سطح پر بے قاعدہ شگاف اور ابھار پائے جاتے ہیں، انہیں سلوٹیں کہتے ہیں۔ ڈی، سلوٹوں کی وجہ سے دماغ کے سطحی حصے کا رقبہ بڑھ جاتا ہے، عصبی خلیات کی زیادہ تعداد کے لیے جگہ مہیا ہو جاتی ہے۔ چھوٹا دماغ۔ اے، یہ دماغ کا چھوٹا حصہ ہے جو کیف کے پچھلے حصے میں بڑے دماغ کی نچلی جانب واقع ہوتا ہے۔ بی، چھوٹے دماغ کی اوپری سطح پر گہری سلوٹوں کے بجائے اتلے شگاف ہوتے ہیں۔ دماغی تنا۔ اے، یہ دماغ کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کی لمبائی تقریباً 3 ملی میٹر ہوتی ہے۔ بی، اس کے اوپری حصے پر 2 پھولے ہوئے مثلثی اجسام ہوتے ہیں، انہیں اعلام کہتے ہیں۔ سی، دماغی تنا نیچے کی جانب نخاعی ڈور کے طور پر بڑھتا ہے۔ اگلی نوٹ لکھنی ہے فعل مناقصہ۔ جواب اے، ماحول کے کسی غیر متوقع محرک کے جواب میں دیے ہوئے فوری اور غیر ارادی رد عمل کو فعل مناقصہ کہتے ہیں۔ بی، بعض اوقات ہم ہمارے اطراف کے کسی محرک کا رد عمل بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اس عمل پر ہمارا کوئی قابو نہیں ہوتا ہے۔ سی، ایسی حالت میں دماغ کے اطلاع کے بغیر بھی قابو اور ہم آہنگی برقرار رہتی ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں دیے ہوئے غدود کے محرکات اور افعال واضح کیجیے۔ اس میں دیا ہوا ہے نیخامیہ، درقیہ، برگدوی، تیموسیہ، فوتی، بیزدان۔ تو اس میں سب سے پہلے نیخامیہ کے محرکات اور افعال لکھیں گے۔ اس میں 2 کالم بنائیں گے، پہلے میں محرکات، دوسرے میں افعال۔ تو محرکات والے کالم میں نموی محرکات، افعال ہڈیوں کی نشوونما۔ محرکات والے کالم میں برگدوی گدے کا محرکات، اس کے کام ہے برگدوی گدے کا افراز۔ نیکسٹ محرکات ہے گدے درقیہ کا محرکات، اس کے افعال ہیں گدے درقیہ کا افراز۔ پرولیکٹن، اس کے کام ہے ماں کے دودھ میں اضافہ۔ آکسیٹوسن، اس کے افعال ہیں زچگی کے دوران رحم میں سکڑاؤ پیدا کرنا۔ یوٹینائزنگ محرکات، اس کے کام ہے ماہواری پر قابو کرنا، بیضگی کرنا۔ پیشاب پر قابو رکھنے والا خامرہ، اس کے کام ہے جسم میں پانی کے تناسب میں توازن رکھنا۔ دوسرا ہے درقیہ، اس میں بھی 2 کالم بنائیں گے، پہلے میں محرکات، دوسرے میں افعال۔
पहले महरकाब में है थायरॉक्सिन, इसके अफ़ाल है जिस्म की नशोनुमा और हज़मी अफ़ाल पर काबू रखना। दूसरा महरकाब है कैल्सीटोनिन, अफ़ाल कैल्शियम का तहव्वुल और खून के कैल्शियम पर काबू रखना। तीसरा है बरगदवी, इसमें भी 2 कॉलम रहेगा, पहले में महरकाब, दूसरे में अफ़ाल। पहला महरकाब है एड्रेनालिन, उसके अफ़ाल हैं हंगामी हालात, जज्बाती हालात के बर्ताव पर काबू रखना। दूसरा महरकाब है नॉर एड्रेनालिन, इसके अफ़ाल हैं दिल और दौरान खून निज़ाम को तहरीक देना और कौली अमल को तहरीक देना। अगला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, NAK के तवाज़ुन और तहव्वुली अमल को तहरीक देना। अगला है तैमूसिया, इसमें भी पहले कॉलम में महरकाब, दूसरे कॉलम में अफ़ाल। पहले कॉलम में महरकाब में है थाइमोसिन, अफ़ाल वाले कॉलम में क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करने वाले खुलियात पर काबू। अगला है फोते, इसमें भी पहले में महरकाब और दूसरे कॉलम में अफ़ाल। पहले कॉलम में टेस्टोस्टेरॉन, अफ़ाल वाले कॉलम में मर्दों की सानवी खुसूसियात की नशोनुमा जैसे दाढ़ी, मूछें, आवाज़ में भारीपन आना। अगला है बेज़ातान, पहले कॉलम में महरकाब, दूसरे कॉलम में अफ़ाल। महरकाब वाले कॉलम में एस्ट्रोजन, अफ़ाल ख़्वातीन में रहम के अंदरूनी अस्तर में इजाफ़ा, ख़्वातीन की सानवी जिनसी खुसूसियात का इर्तिक़ा। दूसरा महरकाब वाले कॉलम में है प्रोजेस्टेरोन, अफ़ाल रहम के अंदरूनी अस्तर को हमल के लिए तैयार करना, हमल में मदद करना। सवाल नंबर 5, जेल की साफ़ सुथरी नामज़द अशकाल बनाइए। सबसे पहले है इंसानी दरो अफजारी को दूध, ये आपको दिख रहा है, इसकी साफ़ सुथरी शक्ल आपको बनाना है। ये इंसानी दिमाग की शक्ल है, इसको भी बनाना है। अगला है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की शक्ल है, इसको भी साफ़ सुथरी शक्ल बनाइए। अगला है अज़्मी खुलिया, ये अज़्मी खुलिया की तस्वीर है, इसको भी बनाना है। अगली शक्ल है इंसानी अखराजी निज़ाम, ये इंसानी अखराजी निज़ाम की तस्वीर है, शक्ल है, इसको भी बनाइए। आगे के सवाल जवाब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। इस तरह आपको आगे की तमाम वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।